आज़ाद कश्मीर में तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी की तरफ पेश की गई। चौधरी अनवर हक के खिलाफ और फैसल मुमताज़ के हक में 36 और मुखालिफत में 2 वोट पड़े। नून लीग का तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट। नई हुकूमत में शामिल नहीं होगी। PTI अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनी। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीबी हलफ-बर्दारी कल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर के नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हलफ लेने से माजरत। सदर की बीमारी के बायस स्पीकर असेंबली फैसल राठौर से हलफ लेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक ने अपने 4 अरकान के साथ ऐवान से वॉकआउट किया। वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खिताब में कहा, यह कैसे हो सकता है एक शख्सी आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक का ऐवान में खिताब। कहा, आज का खिताब बातिल रिकॉर्ड पर लाने के लिए कर रहा हूँ। इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया। आज सबका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आज के दिन के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वालों के लिए भी नेक जज्बात हैं, वो कामयाब हूँ। चौधरी अनवर हक ने कश्मीर हाउस में अमले के साथ अलविदाई मुलाकातें की। स्टाफ मेंबर्स ने तस्वीर और सेल्फीज बनाई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुजरिम करार। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने उम्र कैद की सजा सुना दी। तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों के इल्जाम दुरुस्त करार। अदालत ने माफ दिए कि शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल करवाया। लीक फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दामात किए। वज़ीर दाखिला और पुलिस चीफ ने अहकामात पर अमल करके जुर्म का इर्तिकाब किया। इन जराइम को रोकना हसीना वाजिद और वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी थी। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान और पुलिस चीफ भी शरीक मुजरिम करार। असदुज़्ज़मान को सज़ाए मौत का हुक्म। साबिक IG चौधरी अब्दुल्ला मामून भी मुजरिम करार। 5 साल की कैद। अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए। बांग्लादेश का भारत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी बांग्लादेश की तहवील में देने का मुतालबा। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ के तकाज़ों की बेतौक़ीदी है। भारत के इस तरह के इक़दामात गैर दोस्ताना हैं। इन्हें फैसला करने दें, मुझे परवाह नहीं। साबिक हसीना वाजिद ने हामियों के नाम पैगाम जारी कर दिया। कहा कि बुरी हुकूमत नहीं चाहती अवामी लीग एक्शन में हिस्सा ले। बांग्लादेश का आइन मुंतखब नुमाइंदों को जबरदस्ती हटाने को जुर्म करार देता है। अवामी लीग निचली सतह से वजूद में आई। अदालत के फैसले मुझे रोक नहीं सकते। अपने लोगों के लिए काम करती रहूंगी। बुरी हुकूमत को बताएंगे कि बांग्लादेश को कैसे दुरुस्त समत में लाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, थरकोल को ट्रांसप्लांट करने के लिए फ्रेट सिस्टम को बहाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरह सिंध, बलूचिस्तान और KP के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। जो रकम दरकार है वो हम आपको मुहैया करेंगे। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारे रेलवे को 4 चांद लगेंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवेज़ के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। महकमा रेलवे ने आउटसोर्सिंग करके शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया। कैंट स्टेशन पर ATM मशीन और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए विफाक से ताआवुन की अपील कर दी। कहा, कराची में सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत और इसमें विफाक ताआवुन की अशद ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसेज ला रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, ट्रेन को आउटसोर्स कर चुके हैं। स्कूल और कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे का कराची के सिटी स्टेशन की अपग्रेडेशन का ऐलान।
27वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। मुल्क में आईन और कानून की कोई जगह नहीं बची। 2007 में हमने जंजीरें तोड़ी थी, आज भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए उठना होगा। अवाम के हकूक की जंग अभी तक जारी है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की आईनी तरमीम पर हमले बोले, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। बरसों की जदोजहद को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मोइन रियाज कुरैशी ने कहा, 27वीं तरमीम से सूबों में महरूमी फैलेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की एहतजाज की कॉल पर हम सब निकलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाबीना अफराद का एहतजाज शिकवा किया। अपोजिशन का कोई रुकन इज़हार यकजहती के लिए नहीं आया। सलमान अकरम राजा और दीगर ने नाबीना अफराद से इज़हार यकजहती किया। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरामीम शामिल की जाएंगी। ऐसा ना हुआ तो पीपल्स पार्टी फिर 28वीं तरमीम भूल जाएगी। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनक़ीद। कहा, पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में हमारे बिल को कबूल करने को तैयार नहीं थी। वफाक़ी हुकूमत ने अपील की कि इस मरतबा हम कानून साजी की ज़रूरत है। हमने 27वीं तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की। MKM चाहती तो ज़्यादा वज़ारतें और मराते मांगती, मगर हमने अवामी मुफाद को तरजीह दी। जब लोग मुजाहरे कर रहे थे, हमने पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा ऐवान में पहुंचाया। MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा थी। 27वीं तरमीम में बहुत से निकात थे जिन्हें पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया। MKM की सियासत खत्म हो चुकी, इनके सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं। मुस्बत सियासत करें, इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत बंद करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफा कमाल को जवाब। कहते हैं, MKM की मुर्दा सियासत एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की गई। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। इनको पता था कि लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने ज़मीनी हकायक देखकर बायकॉट किया। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन से हलफ लिया। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्रुरी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का फैसला खत्म। वफाकी आईनी अदालत ने KP हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी किया। मजदूरों के वाजिबात से मुताल्लिक़ केस में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुलाजिमीन की मुस्तक़ली की दरख्वास्त पर समाअत। मुलाजिमीन को वकील करने की मोहलत। बगैर वकील हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की, अदालत हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, हमारी गेट एंट्री बंद हो जाएगी। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, ओवर स्मार्ट ना बने, गेट एंट्री के अलावा और भी कुछ बंद हो सकता है। कराची के अवामी पार्क्स का तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल। सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। मनशियात शहरों तक कैसे पहुंचती है? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? सरहद से 1000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती है? 5-10 किलो का मसला नहीं, मगर टनों के हिसाब से आती है। मनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मुंदखिल के रिमार्क्स। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रीज बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही है। सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, इसको भुगतें। सुप्रीम कोर्ट ने ANF से CCD फुटेज तलब कर ली। समाअत मुलतवी। जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। तिबी वजूहात पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद वो दूसरे ममालिक में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स। इरफान सिद्दीकी की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग 9 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार 20 और 21 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जांच पड़ताल 25 नवंबर को होगी। अपीलें 27 नवंबर तक दायर होंगी। पोलिंग पंजाब असेंबली में होगी। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियान ज़ेडोंग की मुलाकात। पाक चीन दोतरफ़ा ताल्लुक़ात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। क़ीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुक़ात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है।
चीनी सफीर की ताआवुन की यकीन दहानी, कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताआवुन आइंदा भी जारी रखेंगे। मोटरवे M5 फरूज शरीफ के करीब बस की मोटरवे पुलिस की मोबाइल को टक्कर, हादसे में 3 एहलकार जाँ भाग। हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शिरकत। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की नागहानी मौत पर अफसोस का इजहार। कहते हैं इन बहादुर अफसरान की कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा। हादसे की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करवाई जाएंगी। हर साल ट्रैफिक हादसात हज़ारों ख़ानदानों से उनके प्यारे छीन लेते हैं। ये हर दिल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है। ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें, अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत को अवलीन तरजीह दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की याद की आलमी दिन पर पैगाम। कहा पंजाब में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मज़ीद सख्त जुर्माने और पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं। हादसात से बचाव के लिए गाड़ियों के फिटनेस के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। IMF प्रोग्राम और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम के बायस मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बढ़ती आबादी पर भी खदशात जाहिर किए। बोले आबादी और मौसमियाती तब्दीली को संजीदा न लिया तो सूरत हाल संगीन होगी। पायदार माशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। फौरी आबादी की ग्रोथ में 2.5% कमी लाना होगी। वज़ीर आज़म ने 6 माह बाद कराची का दौरा किया। उन्हें 500 अरब के मंसूबों का ऐलान करना चाहिए था। टाउन पैकेजेस का भी फ़ौरन ऐलान करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ बनम ज़फ़र की गुफ्तगू। कहा कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। ई चालान के नाम पर शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई। कराची के अवाम रिलीफ चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था कराची को पेरिस बनाएंगे। अवाम अमली इक़दामात चाहते हैं। जजेस के इस्तीफे आइन, इंसाफ और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। खुशी मनाने के बजाय फॉल्ट लाइन मुनासिब है। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि जस्टिस अतम मिनल्लाह जजेस बहाली तहरीक में फ्रंट लाइन के साथी रहे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी पर उनकी खामोशी पर ताज्जुब हुआ। अहद इमरानी में इंसाफ देने की बजाय पार्लियामान में मामला तय करने का कहकर पीछे हट गए। बहरहाल उनका एहतराम दिल में रहा। जस्टिस मंसूर को शानदार काम करते देखा। जस्टिस शम्स महमूद पर सलमान अकरम राजा से रिश्तेदारी का इल्ज़ाम लगाना बचगाना है। जजेस के फैसले से इख्तलाफ है मगर काबिलियत का कायल हूँ। इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, अदलिया से होता हुआ पार्लियामान तक जाएगा। भारत की खेल के मैदान गैर आबाद करने की साजिश नाकाम। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्रिकेट सीरीज का कामयाब इनेकाद। भारतीय दबाव के बावजूद श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों का यकजहती का पैगाम। दौरा पाकिस्तान छोड़कर जाने से इनकार। सीरीज को कामयाबी से हमकिनार किया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीरीज की इनेकाद पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा खिलाड़ियों ने क्रिकेट की यकजहती की खूबसूरत मिसाल पेश की। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती का जिक्र किया। अमेरिका की रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदी की तैयारी। सदर ट्रंप का कहना है कि रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान भी पाबंदियों के फहरिस्त में शामिल हो सकता है। ताइवान को तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने की भी मंजूरी। चीनी वजारत खारजा की मजम्मत। कहा अमरीकी असलहे की फरोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान फौजी कार्रवाई करेगा। जापानी वज़ीर आज़म के बयान पर चीन का एहतजाज। जापानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कहा ताइवान चीन का हिस्सा है, किसी भी मुदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा।